खबर दिल्ली से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आखिर कौन से फैक्टर से परेशान हैं? उस फैक्टर का नाम क्या है? इस फैक्टर का नाम असदुद्दीन अवैसी है। जी हां, सोच रहे होंगे आप, भला अवैसी केजरीवाल की नाक में दम क्यों करने लगे हैं? दरअसल 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी चुनाव है। अवैसी ने भी एंट्री मार दी है। एंट्री अकेले नहीं मारी है, मुसलमानों के साथ एससी वोट के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से भी हाथ मिला लिया है। इस गठबंधन के बाद पूछा जा रहा है कि केजरीवाल का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। आपकी वोटों से होगी। अगर आपके वोटों से आपका नुमाइंदा नहीं जीतता है तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब ये जो दिल्ली से आया है छोटा रिचार्ज, उसकी पार्टी ने साथ नहीं दिया, उसने साथ दिया। अब सब कहते हैं ओवैसी ऐसा है, मंजलिस ऐसी है। अरे तुम्हारा चेहरा बयान कर रहा हूं मेरे अजीज देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। भारतीय जनता पार्टी आगामी निगम चुनाव के अंदर हम चौथी बार एमसीडी के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। दिल्ली एमसीडी के 250 सीटों के लिए बीजेपी और केजरीवाल होमकार भरते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब नया गठबंधन अपना हिस्सा मांगने के लिए आ पहुंचा है। इस गठबंधन का नाम हिस्सेदारी मोर्चा है। एमसीडी के 100 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 68 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम टाल ठोकेंगी तो 32 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने कहा कि योजना तो 250 सीटों पर ही लड़ने की है, लेकिन फिलहाल तस्वीर 100 सीटों पर ही साफ हो चुकी है। अब आपको दिल्ली का गणित समझाते हैं। दिल्ली में लगभग 13% मुस्लिम है तो 17% एससी है। बड़ी बात यह है कि एमसीडी की 250 सीटों में से 42 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व है। और आपको बता दें, असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम पार्टी 2017 के एमसीडी चुनाव में भी हिस्सा लिया था और 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन 9 में से एक भी सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता नहीं खुला था। असदुद्दीन अवैसी इस मर्तबा एससी और मुसलमानों को एकजुट करना चाह रहे हैं और इसके लिए पूरी तरीके से रणनीति भी ओवैसी बना रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने अभी तक 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। एआईएमआईएम पार्टी हर सूची में 2-2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने कहा कि उन वार्डों से ही एआईएमआईएम अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है जिन वार्डों में हाल बद से बदतर है। जनता बेचैनी के साथ एमसीडी चुनाव का इंतजार कर रही थी। अब जनता इन राजनीतिक पार्टियों को जरूर सबक सिखाएंगी। बीजेपी और आप पार्टी में कोई फर्क नहीं है। एआईएमआईएम जब जीतेंगी उसके बाद जनता की समस्या का समाधान करेंगी और एमसीडी पर एआईएमआईएम का परचम भी लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।